अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो एक आर्य समाजी ने मेरे चैलेंज का जवाब दिया है। वेल एटलीस्ट वो तो यही सोचता है, और मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे हैं उसने इस्लाम पर। तो आज मैं उसके जवाबात के जवाबात दूंगा एंड उसके सवालों के जवाब भी दूंगा जो उसने मेरे से पूछे हैं। लेकिन उससे पहले आर्य समाज पर कुछ क्वेश्चंस मैं भी रखना चाहूंगा। मैं भाई जब उधर से क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं तो एक आध सवाल हम भी पूछ लेते हैं। तो क्योंकि मैंने सुना है आर्य समाज सबसे तार्किक धर्म है और कोई भी आर्य समाज से जीत नहीं सकता इन टर्म्स ऑफ लॉजिक, तो मुझे उम्मीद है जो सवाल मैं पूछूंगा उसका साइंटिफिक एंड रीजनेबल एक्सप्लेनेशन हमारे आर्य समाज की तरफ से ज़रूर दिया जाएगा। तो सवाल ये है कि इंसान इस दुनिया में कैसे आए। तो आपको जानकर हैरानी होगी, अकॉर्डिंग टू आर्य समाज ये मानता है कि जो सबसे पहले ह्यूमंस थे वो जमीन में से निकले थे, यानी जमीन के अंदर स्पर्म एंड ओवम नेचुरली पैदा हुए और फिर उससे बच्चा फॉर्म हुआ, फिर वो जमीन में ही 20-25 साल के हो गए और फिर जमीन से निकल आए। 20-25 साल के होने पर युवावस्था में वो लोग निकल आए। मजाक नहीं, सच में यही मानते हैं ये लोग। मानव की उत्पत्ति जमीन से हुई है, ये लोग यही मानते हैं। क्लिप सुने। ये रूप होता ना ऐसे बैठने वाला, ऐसे। तो शुरुआत में गर्भ के धरती के अंदर ऐसे होता है मानव। क्या आप में से कोई बता सकता है कि मानव कैसे जन्मा? सत्यार्थ प्रकाश में महर्षि दयानंद जी ने लिखा, युवावस्था में स्त्री और पुरुषों के जोड़े धरती से बाहर निकले पेड़ पौधों की तरह। आप में से कोई इस पर विश्वास नहीं करेगा, करेंगे? मतलब साइंस कहाँ है? इस नॉनसेंस को मैं क्या नाम दूं? इसके लिए तो मेरे पास वर्ड्स भी कम पड़ रहे हैं। अच्छा, अगर आर्य समाज ये माने कि गॉड ने जमीन में स्पर्म वगैरह पैदा किया था तब तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गॉड ये काम कर सकता है, गॉड के इंटरवेंशन से ये काम हो सकता है। लेकिन ये लोग तो मानते हैं गॉड प्रकृति के नियमों को चेंज नहीं कर सकता है। ये काम नेचुरली प्रिमिटिव अर्थ में हुआ था और प्रॉब्लम ही यही है, ये काम नेचुरली नहीं हो सकता। मेरे समझ में ये नहीं आता, ये लोग इस्लाम की स्टोरी को माइथोलॉजी बताते हैं, वो इस नॉनसेंस पर, फैब्रिकेशंस पर, मिथ्स पर, फेरी टेल्स पर, सुपरस्टिशन पर, सूडो साइंस पर, होक्सेस पर, अनसब्सटेंशिएटेड क्लेम्स पर, मिस इन्फॉर्मेशन, वो इन सब स्टोरीज पे क्या कहेंगे? इनको वो मिथ्स नहीं मानेंगे, इनको वो फेरी टेल्स नहीं कहेंगे। आर्य समाजियों, क्या ये बात सही है साइंटिफिकली? खैर, तो बात यह है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कॉन्सेप्ट के जी अचानक से चीज़ें निकल आती हैं, साइंस ने इसकी बुरी तरह धज्जियां उड़ा दी हैं, बुरी तरह। अब हमको पता है कि एक सिंपल से सिंपल सेल भी बहुत कॉम्प्लेक्स होता है एंड देयर इज नो वे जिससे मिट्टी के अंदर कोई सिंपल से सिंपल सेल भी नेचुरली पैदा हो सके। चाहे इन्वायरमेंट कैसा भी हो, मिट्टी के अंदर ये होना इम्पॉसिबल है, इनकंसीवेबल है, अनइमेजिनेबल है। ये हो ही नहीं सकता नेचुरली, क्योंकि सिंपल से सिंपल सेल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है और सिंपल सेल बनाने के लिए थाउजेंड्स ऑफ केमिकल इंग्रेडिएंट्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, एक ही समय पर और एक ही जगह पर, करेक्ट कॉन्सेंट्रेशन एंड कायरलिटी में। और 0% जगह है इसमें थोड़ी सी भी इंप्योरिटीज के लिए। जी हां, 0%। मतलब ये सब प्रिमिटिव अर्थ में होना ही इम्पॉसिबल है। और आप लोग तो कह रहे हो कि जी मिट्टी में हो गया था। तो आर्य समाजियों से रिक्वेस्ट है वो ये सब एक्सप्लेन करें कि कैसे इतना सब कुछ प्योर फॉर्म में मिट्टी में अवेलेबल हो सकता है, एक जगह पर, एक टाइम पर। और हियर इज अ टिप, इट वॉन्ट हैपन, इट जस्ट इम्पॉसिबल, बियॉन्ड इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ गॉड। गॉड का इसमें दखल करना जरूरी है, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। If we can appreciate exactly how hard it is to produce one molecular machine using nothing except atoms and energy, we can see that there's a profound problem, because once you have one molecular machine, you don't have a living thing. These molecular machines need other molecular machines. And even if nature was capable of producing all the molecular machines necessary, that still wouldn't be enough. They have to all be together, all in this tiny little membrane-bound space that we call a cell. From my understanding of what it takes to make a cell, it has to happen all at once. You can't do it one bit at a time. The probability that you would get them in the same space at the same time becomes beyond unimaginable. And the probability that you would get them within a membrane enclosure like a cell is the next best thing to impossible.
ये तो एक सिंपल सेल की बात हो रही थी। आर्य समाजीज तो मानते हैं स्पर्म एंड ओवम फॉर्म हुए थे। तो इस तरह के बिलीफ को और कुछ नहीं बल्कि इंसैनिटी कहा जाएगा, मानना ही बेवकूफ़ी है। नेचुरली ये सब कुछ हो ही नहीं सकता। और हम देखेंगे आर्य समाजियों कि आपके पास कौन सी साइंस है जो इसको एक्सप्लेन करे। अच्छा, ये तो हो गया आर्य समाज से सवाल। उम्मीद है इसका जवाब आएगा उनकी तरफ से। अब मैंने एक आर्ग्यूमेंट दिया था। आर्ग्यूमेंट ये था कि किसी भी चीज़ के होने से पहले इन्फिनिट प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं, वरना वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी। पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझे बात को। एक और बिल्कुल क्लियर एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। सपोज एक क्लास टीचर है और आज वो क्लास टीचर अपने बच्चों का टेस्ट ले रहा है और पहले स्टूडेंट ने अपना पेपर फुल कंप्लीट करके टीचर के पास सबमिट कर दिया। अब टीचर बड़ा हैरान, उसने अपने स्टूडेंट से पूछा कि तुमने ये पेपर कैसे किया। तो स्टूडेंट 1 ने बोला कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया है और मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरे से पीछे वाले ने मुझको सारे आंसर्स बताए हैं। अब टीचर उस सेकंड स्टूडेंट से पूछता है कि तुमने ये पेपर कैसे किया। तो उससे पीछे वाला स्टूडेंट भी यही कहता है कि सर मैंने खुद से कुछ नहीं किया, मेरा भी पेपर मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने करवाया है। और टीचर फिर उस थर्ड स्टूडेंट से पूछता है और वो थर्ड स्टूडेंट भी यही कहता है कि मैंने खुद कुछ नहीं किया, मैं भी अपने पीछे वाले स्टूडेंट पर ही डिपेंड करता था। और इसी तरह ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहे और हर स्टूडेंट यही कहता रहे कि मैं अपने से पीछे वाले पर डिपेंड करता था, वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था। तो अगर ये सिलसिला इन्फिनिट तक चलता रहा तो आप मुझे बताओ क्या ये पेपर कभी कंप्लीट हो पाएगा? भाई टीचर के हाथ में कंप्लीट पेपर मौजूद है और सारे के सारे स्टूडेंट्स कहते जा रहे हैं कि मैंने खुद से पेपर नहीं किया, मेरे से पीछे वाले स्टूडेंट ने मुझको ये पेपर करवाया। तो क्या ये पेपर कंप्लीट हो पाएगा? अगर स्टूडेंट 1 से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स हैं और हर स्टूडेंट कह रहा है कि मैं अपने से पीछे वाले स्टूडेंट पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और वो उससे पीछे वाले पर डिपेंड करता था और इसी तरह इन्फिनिट तक चलता रहे, तो ये पेपर कभी कंप्लीट नहीं हो पाएगा क्योंकि स्टूडेंट तो इन्फिनिट होंगे। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि पेपर तो कंप्लीट हो चुका है। तो इस पेपर का कंप्लीट होकर के टीचर के हाथ में पहुंच जाना इस बात को साबित करता है, ये इस बात का सबूत है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं है। यानी कोई एक स्टूडेंट ऐसा था जिसने किसी से ना पूछा हो और उसको पूरा पेपर खुद से याद हो, वो इंडिपेंडेंट हो, वो स्टूडेंट अपने से पिछले स्टूडेंट पर डिपेंड ना करता हो। तो एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट का होना ज़रूरी है और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट के पूरा पेपर याद था और इस इंडिपेंडेंट स्टूडेंट ने ये पेपर इस स्टूडेंट को कराया, फिर इसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और उसने उससे अगले स्टूडेंट को कराया और इसी तरह सभी स्टूडेंट ने पेपर कंप्लीट किया और तब जाके ये पेपर टीचर के हाथ में पहुंचा। अगर टीचर के हाथ में पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स होते तो लॉजिकली ये पेपर कभी टीचर के हाथ में पहुंच ही ना पाता क्योंकि स्टूडेंट्स ही इन्फिनिट होते। लेकिन टीचर के हाथ में पेपर आ गया है, इसका मतलब है कि एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसने सबको पेपर करवाया था। यानी पीछे लाइन इन्फिनिट नहीं थी, फाइनाइट लाइन थी। समझे? किसी भी चीज़ के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स नहीं हो सकती हैं। अगर किसी भी चीज़ के होने से पहले इन्फिनिट साइकिल्स होंगी तो लॉजिकली वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी। अब तो आर्य समाज का ये मानना है कि हमारे प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं। तो मेरा कहना ये है कि पास्ट में इन्फिनिट जन्म नहीं हो सकते हैं, वरना प्रेजेंट जन्म तक पहुंचना ही इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे टीचर के हाथ में पेपर पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट्स नहीं हो सकते हैं, ठीक उसी तरह पास्ट में जन्म इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं। अगर टीचर के हाथ में पेपर पहुंचने से पहले इन्फिनिट स्टूडेंट होंगे तो पेपर कभी टीचर के हाथ में नहीं पहुंच पाएगा। ठीक उसी तरह जन्म भी इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं। चाहे आपका फोन हो, टेबल हो, कुर्सी हो, किसी भी चीज के बनने से पहले इन्फिनिट प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं। इन्फिनिट टाइम का लगना इम्पॉसिबल है, वरना वो चीज भी नहीं हो पाएगी। क्योंकि अगर किसी भी चीज के बनने से पहले टाइम एंड प्रोसेसेस इन्फिनिट हैं तो ये चीजें खुद कैसे बन पाई, क्योंकि इनसे पहले तो इन्फिनिट टाइम लगा है। तो इसी वजह से ये मानना ही पड़ेगा कि इन चीजों के बनने से पहले फाइनाइट लिमिटेड प्रोसेसेस हुए हैं एंड फाइनाइट ही टाइम बीता है, तभी जाके पूरी चीज सेंस बनाती है। इस चीज को कॉजल फिनिटिज्म बोलते हैं और कॉजल फिनिटिज्म को मानना ही पड़ेगा, वरना अब्सर्डिटीज जन्म लेती हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस जन्म लेते हैं। तो प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म होना इम्पॉसिबल है, फाइनाइट जन्मों को मानना ही पड़ेगा। अब देखते हैं हमारे आर्य समाजी ने कैसे मेरे आर्ग्यूमेंट पर जवाब दिए हैं।
अब इसकी दूसरी वीडियो जो मैंने इन लोगों को चैलेंज दिया था वीडियो बना करके, तो बेचारे ने बड़े ही एम्बैरेसिंग जवाब दिए हैं और सोच रहा है इसने मेरी वीडियो डिबंक कर दी। तो जिसने मेरी ये वीडियो नहीं देखी पहले ये वीडियो देख ले, तभी आपको ये वाली वीडियो का ये वाला पोर्शन समझ आएगा। तो पहले इस वीडियो को देख लें, बाद में ये वाली वीडियो देखिएगा आके। नेक्स्ट। ये प्रेजेंट जन्म है और इस प्रेजेंट जन्म से अगर हम पहले जन्म पर पहुंचने की कोशिश करें तो पहुंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि पीछे जन्म इन्फिनिट है। अब सवाल ये आएगा कि अगर पीछे जन्म इन्फिनिट है और पहले जन्म तक नहीं पहुंचा जा सकता है तो वहां से यहां कैसे आ गए, प्रेजेंट जन्म तक कैसे आ गए अगर पीछे जन्म इन्फिनिट है? कोई सेंस है इस बात की? तो इसके लॉजिक के हिसाब से जो इन्फिनिट होती है यानी जो हमेशा से होती है वो कभी प्रेजेंट में नहीं हो सकती, क्योंकि जब प्रेजेंट से पास्ट की तरफ भागेंगे तो हम कभी पहुंच नहीं पाएंगे, इसलिए पास्ट से प्रेजेंट में भी नहीं आ सकते। ये इसका सो कॉल्ड लॉजिक है। हालांकि इस बात का कोई सेंस नहीं बनता है, चलो फिर भी इस चीज को हम अल्लाह पे ही लगा के देख लेते हैं, सेम लॉजिक। तो मुसलमानों के हिसाब से अल्लाह हमेशा से है, क्योंकि अगर उसकी कोई शुरुआत मान ली तो फिर उसका भी कोई क्रिएटर मानना पड़ेगा। तो अल्लाह कब से है? हमेशा से है। तो अगर अभी से हम अल्लाह की शुरुआत की तरफ भागने की कोशिश करेंगे तो हम कभी पहुंच नहीं सकते। क्यों? क्योंकि कोई शुरुआत हुई नहीं, इन्फिनाइट है वहां से। तो अगर हम यहाँ से वहां नहीं भाग सकते तो इसी के लॉजिक के हिसाब से हम वहां से यहाँ कैसे आ गए? तो इसका लॉजिक है, मेरा तो खैर है नहीं। तो इसका मतलब अल्लाह वहां से यानी इन्फिनाइट से यहाँ कैसे आ गया प्रेजेंट के अंदर अल्लाह? यानी अल्लाह भी फेक है, और इस लॉजिक से पुनर्जन्म फेक है, लॉजिकल है, और अल्लाह भी लॉजिकल है, अल्लाह भी फेक है। इस बेवकूफ का लॉजिक आप चेक करें। इसका लॉजिक ये है कि क्योंकि तुम लोग भी गलत चीज को मानते हो तो लिहाजा हम भी मानेंगे गलत चीज को। तो ये कोई जवाब नहीं होता। तुझे मेरे आर्गुमेंट के अगेंस्ट कुछ बोलना था, वो तेरे बस के है नहीं, तो तूने सोचा कि चलो यही कह देते हैं कि तुम भी तो ऐसा ही कुछ बिलीव करते हो। अब इसने गड़बड़ ये करी, इसने सोचा जो मैं आर्ग्यूमेंट मैंने दिया था इनफाइनाइट रिग्रेशन का कि अगर किसी भी चीज़ के होने से पहले इन्फिनिट प्रोसेसेस होंगे तो वो चीज़ कभी हो ही नहीं पाएगी। तो इसने कहा कि तुम लोग भी तो ये मानते हो कि गॉड इन्फिनिट समय से है। तो मेरे प्यारे आर्य समाजी, सेम लॉजिक हर उस चीज़ पर अप्लाई होगा जो मानता है गॉड इन्फिनिट समय से है, या गॉड भी टाइम के अंदर है। जैसे हिंदुइज्म में गॉड को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है जैसे वो भी टाइम के अंदर हो, वो भी इंसानों की तरह है। तो सेम आर्ग्यूमेंट हर किसी चीज पर अप्लाई होगा, कोई चीज नहीं बचेगी। सेम आर्ग्यूमेंट सब पर अप्लाई होगा। जो शख्स गॉड को टाइम के अंदर मानता है सेम आर्ग्यूमेंट उस पर भी अप्लाई होगा। किसी भी चीज के बनने से पहले इन्फिनिट टाइम नहीं लग सकता है, वरना वो चीज कभी बन ही नहीं पाएगी। ठीक उसी तरह अगर कोई शख्स ये मानता है गॉड भी टाइम के अंदर है तो वो भी गलत है, क्योंकि उससे यही मेटाफिजिकल अब्सर्डिटीज पैदा होंगी। तो हम मुस्लिम्स ये बिलीव नहीं करते हैं कि अल्लाह टाइम के अंदर है, बल्कि हम बिलीव करते हैं अल्लाह टाइम से बियॉन्ड है, अल्लाह ने टाइम को बनाया है। ये जो आर्ग्यूमेंट मैं दे रहा हूं इनफाइनाइट रिग्रेशन का, ये आर्ग्यूमेंट कहलाता है कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट। और एक और दूसरा थोड़ा सिमिलर आर्ग्यूमेंट है जिसको डिपेंडेंसी आर्ग्यूमेंट कहते हैं। तो ये जो बात है कि किसी भी चीज़ के बनने से पहले इन्फिनिट प्रोसेसेस नहीं हो सकते हैं, ये आर्ग्यूमेंट गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है। ये आर्ग्यूमेंट गॉड की एग्जिस्टेंस को डिस्प्रूव नहीं करता है, बल्कि गॉड के लिए ही यूज़ किया जाता है। हाँ, ये आर्ग्यूमेंट गॉड के बनाए हुए मॉडल्स को डिस्प्रूव ज़रूर करता है, और ये आर्ग्यूमेंट गॉड की एग्जिस्टेंस के लिए ही यूज़ किया जाता है पूरी दुनिया में। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ, हमारी दुनिया एग्जिस्ट करती है। अब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हमारी दुनिया से पहले इन्फिनिट टाइम बीत चुका हो, क्योंकि अगर पास्ट में टाइम इन्फिनिट बीत चुका है तो लॉजिकली हम कभी यहाँ पर होते ही ना। तो टाइम भी इन्फिनिट नहीं हो सकता है पास्ट में। जैसे मैंने इस वीडियो में बताया था कि अगर स्टूडेंट की संख्या इन्फिनिट होगी तो कभी पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ठीक उसी तरह टाइम भी इन्फिनिट नहीं होगा, टाइम भी फाइनाइट ही होगा पास्ट में। और अगर टाइम फाइनाइट है तो इसका मतलब ये हुआ टाइम की भी शुरुआत है, टाइम की भी बिगनिंग है। और आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी बताते हैं टाइम भी बिग बैंग के साथ ही शुरू हुआ है अकॉर्डिंग टू देयर अंडरस्टैंडिंग। तो टाइम भी इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। अब पास्ट में प्रोसेसेस भी इनफाइनाइट नहीं हो सकते हैं। अगर ये कहा जाए हमारे ये दुनिया बनने से पहले इनफाइनाइट प्रोसेसेस हो चुके हैं, या इन्फिनिट यूनिवर्सेस बन चुके हैं, या इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं, तो ये भी इम्पॉसिबल ही होगा। तो इसका मतलब ये हुआ पास्ट में प्रोसेसेस भी इन्फिनिट नहीं होंगे बल्कि फाइनाइट प्रोसेसेस होंगे। तो अगर पास्ट में प्रोसेसेस इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब ये हुआ प्रोसेसेस की भी एक बिगिनिंग है, कहीं ना कहीं से प्रोसेस भी शुरू हुए हैं। तो टाइम की भी बिगिनिंग है और प्रोसेस की भी बिगिनिंग है। इसका मतलब ये हुआ टाइम और प्रोसेस की भी एक शुरुआत है, और ये शुरुआत माननी ही पड़ेगी, वरना अब्सर्डिटीज जन्म लेती हैं अगर इन शुरुआत को ना माने। अब हम तो मौजूद हैं लेकिन टाइम इन्फिनिट नहीं हो सकता है, प्रोसेसेस इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ जो इटरनली एग्जिस्ट करता था वो बियॉन्ड टाइम एंड प्रोसेसेस के एग्जिस्ट करता था, जिसको हम गॉड कहते हैं। तो
तो गॉड ने टाइमलेसली क्रिएशन करी। ये नहीं कहा जाएगा कि गॉड टाइम बनाने से पहले क्या करता था, क्योंकि टाइम के अंदर जो होता है उसके लिए बिफोर एंड आफ्टर होता है, लेकिन जब टाइम ही नहीं था तब कोई बिफोर एंड आफ्टर नहीं था। इसी वजह से स्कॉलर्स कहते हैं कि हमको कहना चाहिए गॉड विद क्रिएशन एंड गॉड विदाउट क्रिएशन। बिफोर कहना, बिफोर एंड आफ्टर क्रिएशन कहना मीनिंगलेस है। तो जब कुछ नहीं था, कोई क्रिएशन नहीं थी, तब सिर्फ अल्लाह था। फिर अल्लाह ने टाइम की एंड प्रोसेसेस की बिगिनिंग करी, तब जाके फाइनाइट समय में और फाइनाइट प्रोसेसेस में दुनिया बन पाई। अगर पास्ट में समय एंड जन्म इनफाइनाइट होते तो कुछ भी बन ना पाता। जैसे स्टूडेंट टीचर वाले एग्जाम्पल पे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे टीचर के हाथ में पेपर का पहुंच जाना इस बात को साबित करता है कि स्टूडेंट्स की संख्या इन्फिनिट नहीं थी। एक ना एक इंडिपेंडेंट स्टूडेंट था जिसको सब जवाब पता थे। ठीक उसी तरह ये दुनिया में हमारा यहाँ होना इस बात को साबित करता है कि पास्ट में टाइम एंड प्रोसेसेस इनफाइनाइट नहीं थे। एक ना एक इंडिपेंडेंट बीइंग एग्जिस्ट करता होगा जो कि टाइमलेस हो, अनचेंज्ड हो, अनकॉज्ड हो, स्पेसलेस हो एंड उसका होना ज़रूरी है, नेसेसरी है, वरना प्रेजेंट भी एग्जिस्ट ना कर रहा होता। किसी भी चीज़ के बनने से पहले इनफाइनाइट जन्म, प्रोसेसेस, टाइम नहीं लग सकता है, वरना कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो ये आर्ग्यूमेंट गॉड की एग्जिस्टेंस पर सवाल नहीं करता है, बल्कि गॉड की एग्जिस्टेंस को अनडिनाइबली प्रूव कर देता है। गॉड की एग्जिस्टेंस माननी ही पड़ेगी। और मुझे पता है आर्य समाजियों में भैंस के आगे बीन बजा रहा हूँ, तुमको कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, तुम फिर कोई बेवकूफ़ाना सा लॉजिक फेंक दोगे। तो बेवकूफ़ाना लॉजिक फेंकने से बेटर ये है इन दोनों आर्ग्यूमेंट्स के बारे में रिसर्च कर लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट्स अनक्रैकेबल आर्ग्यूमेंट्स हैं। पहले इन आर्ग्यूमेंट्स को समझना और हो सके तो अपने मिथोलॉजिकल बिलीफ से बाहर निकलो। ठीक है, इस्लाम एक्सेप्ट करो। तो अपने नबी की ही उम्मत। फिर भी मैं एक बार को पुनर्जन्म को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ले लेते हैं। तो इस नंबर लाइन में जो 0 है वो हमारे प्रेजेंट जन्म को दर्शाता है, और ये जो पॉजिटिव का 1 2 3 4 5 है ये हमारे आने वाले जन्मों को दर्शाता है, यानी फ्यूचर में जो हमारे जन्म होंगे उनको दर्शाता है। और ये जो माइनस में 1 2 3 4 5 है ये हमारे पूर्व के जन्मों को दर्शाता है, यानी जो हमारे पहले जन्म हो चुके हैं उनको। तो अगर हम 0 से भागना चालू करें 1 2 3 4 5 की तरफ, या फिर -1 2 3 4 5 की तरफ, तो हम हमेशा भागते रहेंगे, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, चाहे प्लस की तरफ चाहे माइनस की तरफ, दोनों तरफ ये इनफाइनाइट है। हम कभी कहीं नहीं पहुंचेंगे, हम हमेशा भागते रहेंगे, इसका कोई अंत नहीं है। तो पास्ट लाइन का और फ्यूचर लाइन का अंत ना होने से ये सिद्ध नहीं होता कि प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं करता या प्रेजेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पास्ट और फ्यूचर के अनादि होने के बावजूद भी प्रेजेंट एग्जिस्ट करता है। तो इसी तरह हमारे पहले भी इनफाइनाइट जन्म हुए हैं और भविष्य में इनफाइनाइट जन्म होंगे, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम क्लियर कट चीज है। इस बात के साथ भी प्रॉब्लम तो वही है। अरे मेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट तूने आर्ग्यूमेंट क्या दिया अब तक? बक 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 करे जा रहा है जब से। आर्ग्यूमेंट क्या दिया मेरे आर्ग्यूमेंट के अगेंस्ट? इसके साथ भी प्रॉब्लम तो वही है। फर्स्टली फ्यूचर तो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको काउंट करना बेवकूफ़ी है। तो ये प्रेजेंट जन्म है। अब सवाल यही आएगा, प्रेजेंट जन्म तक कैसे पहुंचे अगर पीछे जन्म इन्फिनिट है तो? एंड सेकेंडली इस जाहिल ने रियल इन्फिनिट को एंड पोटेंशियल इन्फिनिट को कन्फ्लेट कर दिया। अरे जाहिल इंसान, पोटेंशियल इन्फिनिट रियल इन्फिनिट नहीं होता है। आप 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हमेशा गिनती गिन सकते हो, लेकिन वो कभी रियल इन्फिनिट में कन्वर्ट नहीं होगा। कितनी भी गिनती गिन लो वो हमेशा फाइनाइट नंबर ही होगा। और मेरा चैलेंज है तुझको, मुझे एक भी नंबर ऐसा बता जिसको तू कह सकता हो कि अब ये नंबर इन्फिनिट हो गया। है ऐसा कोई नंबर जिसको इन्फिनिट कहा जा सकता हो? तो कोई भी चीज़ जो 1 2 3 4 5 6 से शुरू होती हो, उस चीज़ में नंबर्स हों, तो वो हमेशा फाइनाइट ही होगी और पोटेंशियल इन्फिनिट की कैटेगरी में आएगी, ना कि रियल इन्फिनिट की। तो ये एग्जाम्पल रियल इन्फिनिट का नहीं है बल्कि पोटेंशियल इन्फिनिट का है। मुझे बड़ी हैरानी है गधो, तुमको रियल इन्फिनिट एंड पोटेंशियल इन्फिनिट में फ़र्क ही नहीं पता। तुम लोग जो मानते हो कि हमारे प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं, ये एग्जाम्पल है रियल इन्फिनिट का, और जो तूने एग्जाम्पल दिया है वो है पोटेंशियल इन्फिनिट का। ये रियल इन्फिनिट एंड पोटेंशियल इन्फिनिट अलग अलग होते हैं। तुम लोग जो मानते हो वो रियल इन्फिनिट है कि वाकई पास्ट में इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू योर बिलीव्स। तो ये चीज मेटाफिजिकली इम्पॉसिबल है, अब्सर्ड व्यू है, क्योंकि ये रियल इन्फिनिट है। ये होना ही इम्पॉसिबल है, जैसा मैंने स्टूडेंट एंड टीचर वाले एग्जाम्पल में समझाया था। तो ये आर्ग्यूमेंट इनफ है तुम्हारे पुनर्जन्म की धज्जियां उड़ाने के लिए, और शायद इसी वजह से तूने इस आर्ग्यूमेंट को टच भी नहीं किया अपनी वीडियो में। तुझे पता था इस लॉजिक से पुनर्जन्म की सीधे सीधे धज्जियां उड़ जाती हैं, और तो इसी वजह से तूने इस आर्गुमेंट को टच भी नहीं किया।
तो पोटेंशियल इन्फिनिट को और रियल इन्फिनिट को जो तुम लोग एक मान रहे हो बेवकूफो, दोनों एक मत समझो। पोटेंशियल इन्फिनिट कभी रियल इन्फिनिट में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। जबकि तुम लोग रियल इन्फिनिट को मानते हो, तुम लोग मानते हो प्रेजेंट जन्म से पहले इन्फिनिट जन्म हो चुके हैं। इसको रियल इन्फिनिट कहते हैं, ना कि गिनती वाला पोटेंशियल इन्फिनिट। सिंपल करके बोलूं, एक क्वांटिफाइबल रियल इन्फिनिट रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं करता है, सिर्फ ख्यालों में एग्जिस्ट करता है। अगर तू इस सेंटेंस को समझ गया तो तू नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले 10 बार सोचेगा, और इस सेंटेंस को समझने के लिए तुझे इन्फिनिट जन्म लेने होंगे। जस्ट किडिंग, थोड़ी स्टडी करनी होगी सेंटेंस को समझने के लिए, लेकिन आई होप तुम समझ जाओ। आर्य समाजियों, मुझे स्टूडेंट टीचर वाला एग्जाम्पल एक्सप्लेन करो। अगर स्टूडेंट्स इन्फिनिट थे तो टीचर के हाथ में पेपर पहुंचा कैसे? इस एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करो कि कैसे पास्ट में इन्फिनिट जन्म होने के बावजूद प्रेजेंट तक आ गए। अब देख तू कैसे ही अपनी वीडियो को फंस जाएगा। और अगर हम ये मान लें कि सबसे पहली बार जन्म हुआ है, तो हमको ये मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने सबसे पहली बार अपनी विल से हमको क्रिएट किया था। चल तू इसी का जवाब दे दे। ये बता कि अल्लाह ने क्रिएट किया है क्यों? रीजन क्या था क्रिएट करने का भाई? अगर कोई तुम्हारा अल्लाह जो है तथाकथित, अगर वो सेल्फ सेटिस्फाइड है, आत्म संतुष्ट है, सच्चिदानंद है, तो उसको क्रिएशन करने की जरूरत ही नहीं। अब सवाल ये आएगा, अल्लाह ने क्रिएट ही क्यों किया? इसका जवाब यह है कि हम मुस्लिम्स ये मानते हैं कि अल्लाह के पास विल है, इच्छा शक्ति है, तो उसने क्रिएट कर दिया। अच्छा, विल को मानना तुम्हारी भी मजबूरी है, अगर नहीं मानोगे तो फिर फंसोगे, क्योंकि टाइम एंड प्रोसेसेस तो इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं पास्ट में। एंड गॉड इटर्नली एग्जिस्ट करता था टाइमलेस स्टेट में। अब गॉड ने क्रिएशन करी तो ये क्रिएशन का मौजूद होना ही इस बात को साबित करता है कि गॉड के पास विल है, इच्छा शक्ति है, क्योंकि जन्म, टाइम, प्रोसेसेस इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं। तो गॉड अलोन जब एग्जिस्ट करता था तब उसने क्रिएशन करी और टाइम की एंड प्रोसेसेस की बिगनिंग करी। और अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो उसके पीछे विल भी होती है, तो गॉड की विल भी इसी सेम आर्ग्यूमेंट से साबित होती है। सपोज ये गॉड एग्जिस्ट करता है अलोन, अब बिग बैंग हुआ, अब गॉड ने बिग बैंग किया। अब बिग बैंग का होना इस बात को साबित करता है कि गॉड की विल है, तभी टाइम, स्पेस एंड अदर चीजों की बिगनिंग हुई है। विल ना होती तो सिर्फ गॉड अलोन एग्जिस्ट करता, लेकिन हम हैं, हमारी एग्जिस्टेंस है, तो इससे यह बात साबित होती है कि गॉड की विल थी जब ही हम बन पाए, वरना हम ना बन पाते। पॉइंट पे अल्लाह ने क्रिएशन करी, उसने उसी पॉइंट पे क्रिएशन क्यों करी? उससे पहले क्यों नहीं करी? जब वो अनादि काल से उसको जरूरत नहीं पड़ रही थी, पर एकदम से क्या उसके दिमाग में सूझी कि भैया चलो क्रिएशन कर देते हैं, तो एकदम से कहां दिमाग में आ गई? एकदम से कैसे कर दिया उसने? क्यों कर दिया भाई? तो पहले जरूरत नहीं, बाद में क्यों पड़ गई? इसने कहा अल्लाह ने जिस पॉइंट पर हमको बनाया उसी पॉइंट पर क्यों बनाया, उससे पहले क्यों नहीं बनाया या उससे बाद क्यों नहीं बनाया, ऐसा इसने कहने की कोशिश करी। तो इसका जवाब यह है कि टाइम की बिगिनिंग ही अल्लाह ने करी है, एंड जब टाइम ही नहीं था तो ये बिफोर एंड आफ्टर वर्ड यूज करना ही मीनिंगलेस है। एंड अल्लाह के पास विल है तो अल्लाह ने टाइम की बिगिनिंग करी और सब चीज़ों की बिगिनिंग करी, क्योंकि विल है। तो ये सोचना अल्लाह ने उसी पॉइंट पर क्यों क्रिएशन करी, उससे पहले क्यों नहीं करी या उसके बाद क्यों नहीं करी, ये ऐसा ही है अगर कोई तुमसे कहे कि तुम अपनी पहली शादी से पहले किसके साथ मैरिड थे, तो इट डजंट मेक सेंस, क्योंकि पहली शादी से पहले कोई शादी हुई ही नहीं थी। ठीक उसी तरह ये सवाल पूछना भी मीनिंगलेस है कि टाइम से पहले अल्लाह क्या करता था। ये सवाल भी अपसर्ड है, क्योंकि टाइम के अंदर ही बिफोर एंड आफ्टर एग्जिस्ट करते हैं। जब टाइम ही नहीं था तो कोई बिफोर एंड आफ्टर नहीं था। ये सवाल ही सेंस नहीं बनाता है। सवाल करना सीखो। जवाब देना। अब तीसरा सवाल लिख, जब अल्लाह ने बनाया, किसी को लंगड़ा बनाया, किसी को लूला बनाया, किसी को अंधा बनाया, किसी को गरीब बनाया, किसी को अमीर बनाया, किसी को कुछ बनाया, किसी को कुछ बनाया, भाई किस बेसिस पे बना दिया? अमीर को अमीर किस बेस पे बना दिया? गरीब को गरीब किस बेस पे बना दिया? अंधे को अंधा किस बेस पे बना दिया? बहरे को बहरा किस बेस पे बनाया? लंगड़े को लंगड़ा किस बेस पे बनाया? लूले को लूला किस बेस पे बनाया? किसी को अच्छे घर में कैसे पैदा किया, किसी को खराब घर में कैसे पैदा किया, किसी को मुसलमान कैसे पैदा किया, किसी को हिंदू कैसे पैदा किया, किसी को सिख कैसे पैदा किया, किसी को ईसाई कैसे पैदा किया? अच्छा, अब इस सवाल का जवाब देने से पहले मेरा ये सवाल है, जैसे पंडित महेंद्र पाल आर्य कहता है कि अगर कोई गाय मारता है इस जन्म में तो वो अगले जन्म में पिग बन जाएगा। क्लिप नहीं, जरूरी नहीं है। फिर क्या होगा? ये गाय मारने वाला सुअर बने जी। अच्छा, गाय मारने वाला सुअर बन जाएगा, सुअर बने। हाँ, तो चलिए अब सवाल ये आएगा कि ये डिसाइड किसने किया कि कौन से कर्म करने पर कौन सी सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ड्रग्स हैं तो कोई कंट्री आपको 5 साल की सजा देगी, कोई 10 साल की, कोई 20 साल की, कोई कंट्री आपकी जान भी ले सकती है ड्रग्स के मामले में। अब तो अगर पूछा जाएगा कि भाई ये सजाएं किसने तय करी, किसने डिसाइड किया कि किस कैदी को कितनी सजा मिलेगी, तो कहा जाएगा कि भाई मुल्क के जिम्मेदारों ने सजाएं तय करी, ये सब पनिशमेंट मुल्क के जिम्मेदारों ने करी, उनकी मर्जी थी, उनकी विल थी, इसी वजह से उन्होंने कर दी।
ठीक है। लेकिन सवाल ये आएगा, अगर तुम लोग ये मानते हो कि गॉड के पास विल नहीं है, तो ये डिसाइड किसने किया कि ये कर्म करने पर पिग बन जाओगे, ये कर्म करने पर मछली बन जाओगे, ये करने पर वो बन जाओगे? तो ये डिसाइड किसने किया कि फला जुर्म पर ये हो जाएगा, फला जुर्म पर वो हो जाएगा? तो अगर आप कहोगे गॉड ने डिसाइड किया, तो इसका मतलब उसके पास विल है, वो किसी के लिए कुछ डिसाइड भी कर सकता है, तो अल्लाह क्यों नहीं कर सकता है? अब अगर तुम कहोगे कि किसी ने डिसाइड नहीं किया, ये हमेशा से डिसाइडेड है, ऐसा ही है इन्फिनिटी से, और हमको इस रूल को एज इट इज मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा, जैसा ये है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और इस पे हम क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं, इसको हमें मानना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग भी मानते हो कि कुछ चीज़ों पर आप क्वेश्चंस नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो चीज़ें आपके बस के बाहर होती हैं। हम भी ये कह सकते हैं उसी तरह अल्लाह के पास भी विल है, और अल्लाह ने हमको ऐसा ही बनाया है, और हमको ये चीज़ ऐसी ही एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज़ हमारे बस के बाहर है। जैसे तुम लोग ये मानते हो कि फला फला जुर्म पर पिग बन जाओगे, तो सवाल ये आएगा कि डिसाइड किसने किया कि पिग बनेगा और कुछ क्यों नहीं बनेगा? जैसे इस मामले में किसी का बस नहीं चलता, ठीक उसी तरह अल्लाह की विल पर किसी का बस नहीं चलता है। रियलिटी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन इस्लाम में तो कयामत के दिन इंसाफ होगा, लेकिन वो इंसाफ भी गॉड ही डिसाइड करेंगे। अच्छा, हमारा मामला ये है, हम लोग तो फिर भी एक बेस्ट आर्ग्यूमेंट को मानते हैं कि भाई क्योंकि टाइम एंड प्रोसेसेस पास्ट में इन्फिनिट नहीं हो सकते हैं, तो इट लॉजिकली फॉलोज जो भी चीज़ आई गॉड टाइम एंड स्पेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता था, उसके पास विल होना नेसेसरी हो जाएगा, तभी प्रेजेंट एग्जिस्ट कर पाएगा। अगर गॉड के पास विल ना होती, तो सिर्फ एक टाइमलेस, स्पेसलेस, अनचेंज, अनकॉज गॉड इटर्नली एग्जिस्ट करता रहता, तो कुछ भी ना होता, सिर्फ गॉड गॉड होता अगर गॉड के पास विल ना होती। लेकिन सब कुछ बन चुका है, हम यहाँ पर मौजूद है, तो अब हमको ये मानना ही पड़ेगा जिसने भी सब कुछ बनाया है उसके पास विल है, और उस विल को हमको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, वरना इनफाइनाइट रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करो, जिसको हिस्ट्री में आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया, तो तुम लोग क्या करोगे? और अब बात सुन, इसके बाद मैं तुझको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने एक भी बार स्वामी दयानंद सरस्वती साहब की या वैदिक ईश्वर की एक भी बार ब्लेसफेमी नहीं करी। अगर तू चाहता है मैं तेरे ऊपर और भी वीडियोस बनाऊं, तो आगे से रसूल अल्लाह की और अल्लाह की अगर तूने ब्लेसफेमी करी, तो मैं इसके आगे तुझको रिस्पॉन्स नहीं दूंगा। ठीक है, सवाल इंसान बनकर रख,